टॉप प्राइज 10 लाख का, लेकिन जो अमाउंट आप लोगों ने बैंक किया है वो है 32,500 रुपए। अब हम राउंड 6 में चले गए। राउंड 6 का टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए का इनाम, लेकिन वक्त होगा 2 मिनट और सिर्फ 10 सेकंड। ये राउंड रमीज आपसे शुरू होगा, गौर से मनी ट्रेल सुन लीजिए सब लोग। पहला सवाल 2500 के लिए, दूसरा 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां सवाल 10 लाख और आठवां 15 लाख रुपए। रमीज 15 लाख बड़ी रकम है, कम है? बहुत बड़ी रकम है मैम। क्या कर सकते हैं 15 लाख में? बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है, तो फिर करके दिखाइए। राउंड आपसे शुरू किया जाएगा और आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। रमीज, अगर किसी का CNIC सिंध का है तो पहला नंबर क्या होगा? 4। करेक्ट। रिफत, पाकिस्तान के कौन से इलाके में सबसे ज्यादा बारिश होती है? मरी में। करेक्ट। बिलाल, पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहला विजिट कौन से मुल्क का किया? इंग्लैंड का। करेक्ट। नुमान, दुनिया का सबसे पहला ओल्ड होम कब और कहां बनाया गया? इस्तांबुल में ऑटो एम्पायर ने बनाया था। करेक्ट। तस्वीर देखकर ब्राजील के इस फुटबॉलर का नाम बताइए। रॉबर्टो कार्लोस। करेक्ट। रमीज, इंग्लैंड में कौन सा निजाम हुकूमत है? पार्लियामेंटेरियन सिस्टम। करेक्ट। रिफत, साल के वो 2 दिन जब दिन और रात बराबर होती है, एक तो 23 मार्च, दूसरा 23 सितंबर। करेक्ट। बिलाल, नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट बनाने का ख्याल कौन से जानवर को देखकर आया? पास। चिमगादड़। नुमान, एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती? नहीं, मुझे आंसर नहीं आ रहा, 1 मिनट के लिए। क्योंकि एल्फी हवा लगने की वजह से चिपकती है। सादिया, वो क्या चीज है जिसके मुकम्मल ना होने की वजह से परिंदे बिजली के तारों पर बैठ जाते हैं और उन्हें करंट नहीं लगता? सर्किट मुकम्मल नहीं होता। करेक्ट। रमीज, नींद में चलना आदत है या बीमारी? बीमारी है। करेक्ट। रिफत, तहकीक के मुताबिक हमें नर मच्छर नहीं काटते बल्कि मादा मच्छर काटती है, क्यों? उसे प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि खून से मिलता है। करेक्ट। नुमान, सिंगर की आवाज पहचानिए। नाहिद अख्तर। सही जवाब। बिलाल, बैंक। जब दुनिया का पहला VCR बनाया गया तो उसका साइज एक पियानो के बराबर था, ये कौन सा साल है? पास। 1956। सादिया, 1964 में एक अमेरिकन इंजीनियर डगलस एंगलबर्ट ने दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस इजाद किया, मगर वो प्लास्टिक का नहीं था। बताएं फिर किस चीज का था? वुड का। करेक्ट। रमीज, यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। आई वुड से नॉट बैड, बट देयर हैज टू बी समबडी जिसने बुरा खेला, क्योंकि कोई एक तो निकलेगा, कोई एक तो एलिमिनेट होगा, कोई एक तो होगा जो आखिर तक नहीं पहुंच पाएगा। उस एक का नाम क्या है? मुझ तक पहुंचाइए। आपके एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। योर टाइम टू एलिमिनेट स्टार्ट्स नाउ। अपने वोट मुझ तक पहुंचाइए। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी। नुमान का टाइम जाया करना और गलत आंसर देना टीम पर भारी पड़ा। बैंक करना बस बिलाल और रमीज को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा इस राउंड से बाहर। बिलाल, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए आपने किसको वोट आउट किया है? नुमान। नुमान, रीजन क्या है आपका? गलत जवाब दिया था मैं उसने, इसलिए। गलत जवाब दिया था। रिफत? बिलाल। क्यों? ये कंफ्यूज हो रहे थे इस राउंड में बहुत ज्यादा। बिलाल के साथ खड़ी हुई थी। इस राउंड में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। नहीं, ये सही कह रही है, मेरी नजर में इस राउंड में कंफ्यूज हो रहे थे और पास भी कर रहे थे और क्वेश्चन इनको नहीं आ रहे थे। पास कर रहा था पर मैंने बैंक किया, मैंने अमाउंट सेव कर ली थी उसके बाद। वो अलग बात है, वो अलग बात है, बट आप आंसर गलत दे रहे थे। मैंने अपना काम किया, गलत जवाब नहीं। स्टॉप स्टॉप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज 1 बाय 1 बात करें, ओवरलैप नहीं करें। आप बात करें, ओवरलैप नहीं करें। बोलिए। ये कह रही हैं कि मैंने बोले कोई बात नहीं, आर्गुमेंट कर सकते हैं। आप कह रही हो कि मैंने गलत जवाब दिया। मैंने गलत जवाब नहीं दिया, मैंने अमाउंट सेव की, मैंने बैंक किया। उसके नुमान ने गलत जवाब दिया, मैंने गलत जवाब नहीं दिया। वो है, आपने बैंक किया, बट आपने अमाउंट सेव हो गया। अमाउंट सेव हो गई। मेन थिंग इज दैट कि अमाउंट सेव हो गया। ठीक है, अमाउंट मैंने सेव कर लिया।
आपने आंसर भी गलत किया और नहीं, पास मैंने भी आंसर दिया। गलत नहीं, मैंने आंसर दिया ही नहीं, मैंने तो पास कर दिया। पास आप कैसे दिया। कह सकती हैं? और एक आंसर गलत दिया था आपने, याद कर मैंने- लें। पास एक भी आंसर करने गलत से नहीं चेन टूटती है, गलत जवाब करने से चेन टूटती है। अभी तक आपको वही। यही नहीं पता चला। और आपने पहले भी कितनी दफा किया है, ये फर्स्ट टाइम तो इस दफा तो मैंने गलत दिया, मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन उससे और पहले इस आपने round कितनी में ये गलतियां कुछ करी ज्यादा वो मानो पहले आप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं था, पर मैंने गलत जवाब कोई भी नहीं दिया, मैं बस ये कहना चाहता पहले वाली की भी बात तो चल रही है देखना। क्योंकि पूरा टीम वर्क चल रहा है यहाँ पे, जस्ट एक की बात नहीं आ रही। रमीज, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि बिलाल ने बैंक किया, अमाउंट सेव किया, लेकिन उसने टाइम वेस्ट किया। हम 2 सवाल और सुन सकते थे और उनका जवाब और दे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने वोट किसको किया? बिलाल को। बिलाल को। सादिया, बिलाल। नुमान, सादिया। आप इंटरेस्टिंग इतने हैं नुमान, यहाँ खड़े हुए जब आप बातें कर रहे थे मुझे तो लग रहा था आप बिलाल को वोट आउट करने वाले, लेकिन मैं वोट किया अपनी- सादिया को। क्यों? प्रॉब्लम बताएं उनको। मैं अपनी पर्सनल खुन्नस नहीं उतारना चाहता था बिलाल से, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है बिलाल से भी ज्यादा वीक आप हैं यहाँ पे, तो इस चीज पे आप अगर एग्री ना करें तो मुझे परवाह नहीं लेकिन है। मैंने तो सारे आंसर सही दिए, आपने गलत सिर्फ दिए आंसर। एक बारी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, सिर्फ इस दफा की बात नहीं चल रही है। मेरी मानना तो ये था कि पहले ही मैं आपको निकाल दूं, क्योंकि आप मैंने पहले भी वोट आप आउट किया पहले था आपको। कंफर्म करें, एक्सक्यूज मी, आप पहले कंफर्म करें आपने वोट आउट किसको करना है। पहले आपने नाम लिया बिलाल का, फिर मैंने उसके बिलाल बाद- से एग्री किया था, बिलाल को वोट नहीं किया था। उन्होंने उनका नाम लिया। मैंने बिलाल को लेकिन ये agree गलत किया बात है, था। आपको I'm not एक voting का for नाम it। लेना चाहिए था। नहीं, मैंने नाम मैं आपको आपका ही पर्सनली लिया। बोल रही हूँ, एक का नाम लेना चाहिए था, दो का एक साथ actually, नहीं लेना सिस्टर, चाहिए मैंने था। नाम आपका ही लिया है। मैंने बिलाल का सिर्फ ये बोला था कि बिलाल गलती पर है, और मैं अभी भी ऑलराइट बोलता हूँ सादिया, बिलाल मैं गलती आपको पर इस है। बात की कंफर्मेशन दे दूं कि नाम मुझ तक आते हैं। आप लोग जो जो नाम लिखते हैं, जो टैबलेट्स आपके पास मौजूद है, उसके जरिए मेरे पास नाम आते हैं, और इन्होंने नाम आपका ही लिखा था। लेकिन वही मैं सोची थी, आप कह रहे थे बिलाल लिख रहे हैं सादिया, यही कंफ्यूजन थी मुझे भी। बट सादिया, आप बच गए हैं, क्योंकि आपके खिलाफ इतने वोट्स नहीं हैं। जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं और लिख भी वही रहे हैं। तमाम वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स बिलाल आपके खिलाफ हैं। आपके लड़ने से, आपके झगड़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ दिल को तसल्ली मिलेगी कि जवाब मिल गया और अपनी भड़ास निकाल दी। लेकिन यहाँ आप राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? यही के एंड में गैंगअप हो गया मेरे खिलाफ, पर कोई नहीं, इट वाज अ पार्ट ऑफ गेम, चलता है। बी अ स्पोर्ट। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट। आखिरी खिलाड़ी कौन? हे, दिस इज़ मी सैयद बिलाल शाह, और मैं यहाँ पे 7 राउंड से बाहर हुआ हूँ। ऑल ओवर गेम देखा जाए, ऑल ओवर, तो उसमें मैंने कोई इतना गलत परफॉर्म नहीं किया, पर ऐसे कोई चरिया प्लेयर खड़े हुए अंदर, इन्होंने पता नहीं क्या देखकर मुझे एलिमिनेट किया। इन्होंने मेरे अगेंस्ट गैंगअप किया, और गैंगअप करके इन्होंने मुझे एलिमिनेट किया, क्योंकि इनको पता चल गया था वैसे तो ये लोग मेरे को हरा सकते भी नहीं हैं। तो वही इन्होंने चाल चली, सियासत चली और मुझे बाहर निकाला। वोट आउट मुझे किया रमीज़, सादिया और रिफत ने, इन तीनों ने किया। और देखा जाए तो ये लोग खुद ही काफ़ी थके हुए प्लेयर हैं। इस राउंड में नुमान ने गलत जवाब दिया था, मैंने एक भी नहीं दिया, और मुझे खड़ा होना चाहिए था वहाँ पे, पर वो लोग खड़े हुए और वो लोग फजूल खड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही कोई थके हुए और बेकार प्लेयर्स खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से नुमान को निकलना चाहिए था इस राउंड में, क्योंकि उसने गलत जवाब दिया, तो उसको उसी को जाना चाहिए था। पर मैं उनको कॉम्पिटिटर लग रहा था उन लोगों का, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे बाहर निकाला, और कोई ऐसा रीज़न था नहीं मुझे बाहर निकालने का। ऑलराइट, सो राउंड 7 किस तरह खेलेंगे? राउंड 7 में क्या होगा? एक्सक्यूज मी मैम, सबसे पहले तो मैं बोल्ड टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं यहाँ आखिरी खिलाड़ी कौन के सेट पर मौजूद हूँ एज अ कंटेस्टेंट। और मैं मुल्क पाकिस्तान के नहीं, क्योंकि बोल्ड टीवी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में, और मैं बोल्ड टीवी की तरफ से मुल्क पाकिस्तान के लिए एक नगमा डेडिकेट करना चाहता हूँ। है जज्बा जुनून तो हिम्मत जरूर, ना हार। डेफिनेटली। ऐ जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। थैंक यू सो मच रमीज। अब हम आगे बढ़ रहे हैं राउंड 7 में, जिसका टॉप प्राइस है 20 लाख रुपए का। लेकिन
इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? एक मिनट में Instashow with me Mathira. आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।